हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 7 का 11 से लेके 21 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सही आंसर के आगे टिक लगाना है। तो 11 में है 3/25। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ देखिए सभी ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है। तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 3 को 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 25 से 3 को डिवाइड करना है। तो जब भी छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो पहले ही डेसिमल दे देते हैं। तो डेसिमल दे देंगे और डेसिमल से पहले कुछ नहीं, मतलब कि 0 है, तो 0 डेसिमल हो गया। और यहाँ डेसिमल दिए है तो उसके बदला में एक 0 देना होता है। ठीक है, अब देखिए 30 हो गया है, तो 25 से 30 में लग जाएगा, तो 1 बार में लगा देंगे 25, माइनस करने पर आ गया 5। अब 25 से 5 में नहीं लगने वाला है तो एक 0 दे देंगे, अब 2 बार में लग जाएगा 50। 25 से 50 कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट गया। तो क्या आ गया, 0.12। तो 0.12 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 में है 6/1000, तो 3 0 है नीचे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में, तो जितना 0 रहता है नीचे उतना डिजिट डेसिमल बाएं साइड चला जाता है। तो ऊपर में 1 डिजिट है और डेसिमल 3 डिजिट बाएं साइड जाएगा, तो 2 डिजिट और चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 0 दे देंगे। ठीक है, 2 0 दे देंगे और 6 पहले से है। 3 डिजिट के बाद अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया, 0.006। तो 0.006 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो पहले तो इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 100 × 2 200 और प्लस 3 203/100। अब नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट डेसिमल बाएं साइड जाएगा, तो 1 2 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2.03 हो जाएगा। 2.03 बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 में है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 16.534 इज। इसमें आपको 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 जो है वो डेसिमल के बाद वाला है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाले का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना होगा पहले तो उसको लिख लेंगे। तो 3 का निकालना है तो 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले में क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन खींच दिए। अब नीचे में क्या लिखेंगे, पहले तो गिन लेंगे कि जिसका भी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं वो डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है। तो 3 जो है वो डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो जितने नंबर पर रहेगा 1 के आगे उतना 0 लिख देंगे। तो 1 के आगे 2 0 लिख देंगे, क्योंकि 3 जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो 1 के आगे 2 0 लिख दिए। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 3/100। तो 3/100 बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 में 4 होल 7/8 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 8 × 4 कितना होता है, 32। 32 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 39। तो 39/8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो 39 को 8 से डिवाइड करना है, तो कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा 32। 9 में से 2 गया तो 7, 8 से 7 में नहीं लगने वाला है तो डेसिमल दे देंगे, फिर 0। अब कितना बार में लग जाएगा, 8 8 जा 64, 8 बार में लग जाएगा 64। 10 में से 4 गया तो 6, फिर 0, अब नहीं लगने वाला है तो 0 दे देंगे। फिर 8 7 जा कितना होता है, 56, तो 8 7 जा 56। 10 में से 6 गया तो 4, अब 8 से नहीं लगने वाला है 4 में, तो एक 0 दे देंगे, और 8 5 जा 40, पूरा कट जाएगा। तो क्या गया, 4.875। तो 4.875 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 16 में 5.01 माइनस 3.6, इसको माइनस करना है। तो देखिए 5.01 और 3.6, तो माइनस करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि 0 है, तो 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, तो हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो 4 डेसिमल,
ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, 1.41 सी में है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 17 में इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद इसको माइनस करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करते हैं 3.5 है और 4.05 है, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 505.437 7.55, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है 6.005, तो 6.005 इसको माइनस करते हैं, यहाँ कुछ नहीं ऊपर में मतलब कि 0 है, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, फिर ये हो गया 4, ये 5 है, 7 में से 6 गया तो 1, तो क्या हो गया 1.545, 1.545 ए में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 18 में 4/100 प्लस 7/10,000, तो इसको देखिए पहले तो डेसिमल में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 4 1 डिजिट है, एक जीरो और दे देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, तो 0 4 उसके बाद डेसिमल, तो 0.04 हो गया। फिर प्लस, फिर यहाँ 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट है यहाँ पर तो 3 जीरो दे देंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो 1 2 3 7 पहले से है तो 7 4 डिजिट हो गया, उसके बाद डेसिमल, तो 0.0007 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो डेसिमल के पहले 0 है, इधर भी 0 है तो 0 0 0 होता है, ठीक है। फिर अब देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 0 है, पहले नंबर पर 0 है, इधर भी डेसिमल के बाद पहले नंबर पर 0 है तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर 4 है, इधर दूसरे नंबर पर 0 है तो 4 0 4 होता है। तीसरे नंबर पर कुछ नहीं है तो 0 है, इधर 0 है तो 0 0 0 होता है। फिर चौथे नंबर पर इधर कुछ नहीं है और इधर 7 है, तो इधर कुछ नहीं मतलब 0 है तो 0 और 7 7 होगा, तो आंसर हो गया 0.0407, तो 0.0407 सी में है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 में एमंग इतना द लार्जेस्ट नंबर इज, इसमें सबसे आपको बड़ा नंबर बताना है। तो देखिए सब में 2 है, डेसिमल के पहले सब में 2 है, तो इससे तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो अब डेसिमल के बाद देखेंगे। तो इधर डेसिमल के बाद 6 है, इधर 006 है, इधर 66 है और इधर 08 है, तो इसको भी देखने से पता नहीं लग पा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, देखिए लाइक डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट का संख्या सब में सेम होता है, तो इसमें डेसिमल के बाद डिजिट का संख्या सेम कर देंगे तो सभी लाइक डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो सबको 3 डिजिट में चेंज कर देंगे। तो 3 डिजिट में चेंज करने के लिए इसमें 6 है, एक ही डिजिट है तो 2 जीरो दे देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। इसमें पहले से 3 डिजिट है, इसमें 2 है तो 1 जीरो दे देंगे, इसमें भी 2 है तो 1 जीरो दे देंगे। अब देखिए इधर 600 है, इधर 6 है, 660 है और 80 है, तो सबसे बड़ा 660 है, तो 2.66 बड़ा हो जाएगा, तो 2.66 डी में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, मतलब कि मीटर को 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देते हैं, तो 1 को चेंज करना है तो 1 को 1000 से डिवाइड देंगे, तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट पहले से है तो 2 जीरो दे देंगे और 1 उसके बाद डेसिमल, तो क्या हो गया 0.001, तो आंसर हो जाएगा 0.001 किलोमीटर, ठीक है। फिर है 10 ml इक्वल टू डैश लीटर, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 10 मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 1 2 3 डिजिट चाहिए, एक डिजिट कम पड़ रहा है तो 1 जीरो दे देंगे, 3 डिजिट हो गया उसके बाद डेसिमल, तो क्या हो गया 0.010,
तो 0.010 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। फिर 3 में देखिए 16 kg 5 ग्राम इक्वल टू डैश kg, इसको kg में चेंज करना है। तो 16 पहले से ही kg में है, 5 को kg में चेंज कर देंगे तो 5 ग्राम है, ठीक है। अभी ग्राम में है तो kg में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो 005, 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे तो क्या हो गया 0.005 kg। और 16 kg पहले से है तो इसको ऐड कर देंगे 16 को, तो हो जाएगा 16.005 kg, ये आंसर हो जाएगा। फिर 2 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, इसको मीटर में चेंज करना है। 2 पहले से ही मीटर में है, 8 को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 8 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए। तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर। क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 1 डिजिट पहले से है तो 2 डिजिट करने के लिए 1 जीरो दे देंगे, उसके बाद डेसिमल। तो 0.08 मीटर हो गया। 2 मीटर पहले से है तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.08 मीटर। फिर 5वां में है 3.02 4.75 1.63 आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डेसिमल। ये तीनों जो है वो किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ये लैग डेसिमल का एग्जाम्पल है। ये लैग डेसिमल का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि देखिए लैग डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के बाद डिजिट का जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें सब में डेसिमल के बाद डिजिट का जो संख्या है सब में बराबर है, इसलिए ये लैग डेसिमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर 21 में है ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो 3.02 और 3.2 है, इन दोनों में 3.2 को बड़ा बताया हुआ है, तो ये सही है या फिर गलत है आपको बताना है। तो पहले तो इसको लैग डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट करना होगा, तो 1 जीरो दे देंगे। तो इधर हो गया 20 और इधर हो गया 2, तो बड़ा 20 है और इधर ही बड़ा का साइन दिया हुआ है, मतलब कि ये सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.341। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इतना आर एग्जाम्पल ऑफ लैग डेसिमल, ये सब लैग डेसिमल का एग्जाम्पल है, इसमें ये बोला हुआ है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी बताया है डेसिमल के बाद डिजिट का संख्या सब में सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 1 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सेम नहीं हुआ, तो ये लैग डेसिमल का एग्जाम्पल नहीं हुआ। फिर 3 ग्राम इक्वल टू 0.003 kg, 3 ग्राम को kg में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 3 को 1000 से डिवाइड करेंगे kg में चेंज करने के लिए, तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट पहले से है तो 2 डिजिट और चाहिए तो 2 जीरो दे देंगे 3। अब इसके बाद डेसिमल आएगा तो आंसर हो जाएगा 0.003। तो 0.003 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि ये ट्रू है। फिर इसमें है 6.2 एंड 6.200 आर इक्विवेलेंट डेसिमल, ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल है, मतलब कि बराबर डेसिमल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जितना भी जीरो दे दे बात बराबर हो जाता है, तो इधर भी 2 जीरो दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हटाना होगा जीरो तो इधर से भी 2 जीरो हटा सकते हैं, तो अगर हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा 6.2, तो इधर भी 6.2 है पहले से ही है, और जीरो अगर लगा देते हैं तो इधर भी 2 जीरो लगा सकते हैं, तो इधर भी 200 हो जाएगा और इधर भी 200 है, और 6 तो पहले से है ही डेसिमल के पहले, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।